नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं दिल आवाज की बड़ी खबर। बिहार की राजनीति से जुड़ी है, जहां लालू परिवार में मचे घमासान और भाजपा के आरोपों ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर तीखे कटाक्ष किए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राजद में पद और पावर के लिए जबरदस्त खींचतान मची हुई। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। प्रभाकर मिश्र ने कहा कि लालू यादव अब केवल नाम के मात्र के नेता रह गए और उनकी अभिव्यक्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मिश्र ने आगे कहा कि पार्टी के अंदर की अराजकता को देखकर राजद के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने की सोच रहे। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में तेजस्वी का वर्चस्व स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं, जो राजद के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता मनोज शर्मा ने तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू परिवार सत्ता के लिए उतावला हो रहा है। उन्होंने कहा, बिहार में लालू परिवार ऐसे सत्ता पाने के लिए लार टपका रहा है जैसे उनके सामने कोई स्वादिष्ट व्यंजन रखा हो। शर्मा ने यह भी कहा कि लालू परिवार के भीतर ही एक मत नहीं है। लालू यादव जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिझाने की कोशिश कर रहे, वहीं उनकी बेटी मीसा भारती लालू नीतीश की दोस्ती की दुहाई दे रही है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ऊपरी तौर पर विरोध करते हुए भी सत्ता में आने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि राजद के साथ गठबंधन करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। नीतीश ने कहा, जो 2 बार राजद के साथ गए थे वह जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मनोज शर्मा ने तेजस्वी यादव की राजनीति और उनकी जनता से जुड़ने की शैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी की दर्शन यात्रा सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जिले में जाकर चयनित लोगों से मिलते हैं और फिर पिकनिक मनाकर लौट जाता है। उन्होंने तेजस्वी को मिस्टर इंडिया कहकर तंज कसते हुए कहा कि वे बोलते तो बहुत हैं लेकिन जनता के लिए दिखाई नहीं देते। इस राजनीतिक घमासान के बीच उप मुख्यमंत्री और कला संस्कृति व युवा मामलों के मंत्री विजय सिन्हा ने राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 के लिए राज्य के प्रतिभागियों को विदा किया। सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की युवा केंद्रित नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से लेकर खेल और संस्कृति के विकास तक युवाओं के लिए सरकार की योजनाएं नई संभावनाएं खोल रही हैं। भाजपा के इन तीखे आरोपों पर राजद की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में और चर्चा तेज है कि राजद के भीतर वर्चस्व की इस लड़ाई पर असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। बिहार की राजनीति इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही। लालू परिवार में कथित घमासान, तेजस्वी यादव की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं और भाजपा की तीखी आलोचनाएं चुनावी समीकरणों को नया रूप दे सकती हैं। बिहार की सियासत में आज जो तस्वीर उभर रही है वो राज्य की राजनीतिक भविष्य के लिए अहम साबित हो सकती है। क्या तेजस्वी यादव राजद का नेतृत्व मजबूती से संभाल पाएंगे? क्या लालू परिवार की आंतरिक कलह पार्टी के लिए संकट बन सकती है? और क्या भाजपा इस स्थिति का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करेगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय ही देगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।